हेलो, आओ बच्चों, आओ थोड़ा सा देखते हैं कि आज पार्ट्स ऑफ स्पीच से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सबको पढ़ना होता है, सब लोग चाहते हैं कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पूरा जान जाएं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, ये सब आता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, वो हमें थोड़ा सा जानना है। स्पेशली वो करता क्या है ना कि वो किसी भी शब्द को दिखा करके पूछ देगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से है क्या। ठीक है, तो हमें अगर उसकी परिभाषा डिटेल में पता होगी तभी हम बता पाएंगे। तो चूंकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर चीज़ें बतानी है, इस हिसाब से मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ और बहुत ही आसानी से आप समझ लोगे। तो आपको बस अच्छा, इसी बहाने आपको सारी चीज़ों की जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी परिभाषा भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान लगेगा। बस प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया तो हमेशा के लिए याद हो जाता है, आदमी भूलता भी है। ठीक है, तो अब मान लो पहले एक बेसिक क्वेश्चन से दिखाता हूँ। सोहन गेव मी अ बुक, सोहन ने मेरे को एक किताब दिया। अब इसमें जो अंडरलाइन है ना, उसी को बताना है कि वो ग्रामर से है क्या। अंडरलाइन हमारा ये पार्ट है, बुक। तो प्रोनाउन है कि नाउन है कि एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है। आप आंख बंद करके चुटकियों में कहोगे कि आंसर होगा बी। क्यों होगा? क्योंकि बुक एक नाम है। नाउन क्या होता है भाई? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम ही तो नाउन है। तो बुक किसी वस्तु का नाम है, इसे बुक कहते हैं। जिसको पढ़ा जाता है वो बुक होता है, उसका नाम है। तो नाम ही तो नाउन है, तो यहाँ पर ये आंसर होगा बी। तो ये तो बड़ा सिंपल था। आओ आगे और देखते हैं। आई नो दैट यू आर वेरी गुड, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे हो। इसमें ये बताना कि ये वेरी क्या है। चार ऑप्शंस हैं, प्रोनाउन है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है। अब आपको बताना कि इसमें है क्या वेरी। तो आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे कि वेरी भाई क्या है क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेरी क्या है। दोस्तों देखो ध्यान से, वेरी आया कहाँ है? वेरी आया है गुड के पहले। तो वेरी आया किस लिए है? तो इस गुड के बारे में बताने के लिए। कैसे? तो गुड भाई मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। तो कितना अच्छा? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आखिर ये वेरी आया किसके लिए है? इस गुड की विशेषता बताने के लिए ना। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। यानी ये वेरी आया है गुड के लिए। अब ये गुड क्या है? गुड है ग्रामर से एडजेक्टिव, गुड है विशेषण। गुड एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है ना। जैसे गुड बॉय, नाउन की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है, पता होगा। नाउन की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। जैसे गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड मैन, गुड स्टूडेंट। तो एडजेक्टिव है ये गुड, हमारा विशेषण है। ठीक है, और नियम ये है कि एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए उसे कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो हमारे पास ऑप्शन में है एडवर्ब है। देखो, कई लोग सोचेंगे कि सर एडवर्ब तो वर्ब की विशेषता बताता है। जी हाँ, एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है। एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। और एडवर्ब सिर्फ वर्ब और एडजेक्टिव ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों की विशेषता बताता है, जो आप धीरे धीरे सीखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे समझो, ये गुड एडजेक्टिव है क्योंकि एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है। नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब। ठीक है, तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब है। कोई डाउट हो पूछिएगा। कह रहा है कि आई इज़ द नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। यहाँ पे पूछ रहा है ना कि आई जो है ग्रामर से क्या है, प्रोनाउन है कि नाउन है कि एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है। जो जल्दी में रहता है बिना सोचे समझे आंसर लगाता है, कुछ लोग होते हैं वो मारेंगे नाउन, प्रोनाउन, लेकिन होगा नहीं प्रोनाउन। क्यों नहीं होगा? तो सुनो, आई का हिंदी होता है मैं, और ऐसे में ये प्रोनाउन जरूर है, लेकिन आप इसकी हिंदी निकालो। आई इज़ द नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी वर्णमाला की 9वां अक्षर है आई। तो क्या इसमें आई का हिंदी मैं है? आप इसको कहोगे कि मैं 9वां अक्षर हूँ अल्फ़ाबेट का? नहीं, यहाँ पे आई का मतलब एक आई ही है बस। यानी आई यहाँ पर एक नाम है। 9वां अक्षर का नाम क्या है? आई। वर्णमाला में जो 26 अक्षर होते हैं उसमें जो 9वां अक्षर होता है ABCDEFGHI, उसमें आई जो है वो हमारा 9वां अक्षर है। तो बताओ इस अक्षर का नाम क्या है? आई। तो नाम तो नाउन होता है ना, तो ये इस सेंटेंस में आई क्या है? नाउन। हाँ, अगर ये रहता आई एम ए बॉय में आई क्या है, तो भाई आई किसी नाउन के बदले आया होगा। आई एम ए बॉय में आई का कोई ना कोई नाम जरूर होगा। और हिंदी क्या है? मैं एक लड़का हूँ, तो मैं कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा ना, उसके जगह पे आई आया। नाउन के बदले जो आए वो प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर आई किसी के बदले नहीं आया है। आई सिर्फ आया है, यहाँ पर 9वां अक्षर का नाम है भाई आई। तो यहाँ पे नाउन हो गया, ये प्रोनाउन नहीं है। ये आई की हिंदी मैं निकलेगा, मैं, तब जाके वो प्रोनाउन होगा। यहाँ पे आई की कोई हिंदी नहीं है। आप इसकी हिंदी भी निकालोगे, आई इज़ द नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, तो आप ऐसे तो कहोगे नहीं कि मैं 9वां अक्षर हूँ अल्फ़ाबेट का। आई का हिंदी यहाँ पे मैं।
यू, ही एंड आई लाइक सिंगिंग। तुम, वह और मैं पसंद करते हैं गाना। क्या पसंद करते हैं? गाना। अब आपको बताना है कि ये है क्या, प्रोनाउन है कि नाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, क्रिया में जब आईएनजी जुड़ जाए और ये ना ने नी का हिंदी देने लगे, किसका हिंदी? ना ने नी, तो इसे कहते हैं जीरंड। क्या कहते हैं? जीरंड। किसी भी क्रिया को अगर जीरंड बनाना हो तो आईएनजी जोड़ो। प्ले का प्लेइंग, डांस का डांसिंग, ईट का ईटिंग, और ये जीरंड को ही कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। तो इसमें देखो सिंगिंग का हिंदी क्या है? तुम, वह और मैं पसंद करते हैं सिंगिंग, गाना। यहाँ पे नाने नी का हिंदी आया, ठीक है ना। तो क्रिया में आईएनजी जुड़े और वो ना ने नी की हिंदी दे तो वो क्या होता है? जीरंड। और जीरंड को ही क्या कहते हैं? नाउन। तो आंसर क्या होगा? बी, नाउन। कोई भी डाउट हो पूछिएगा, इसमें और भी डिटेल है, आगे आप समझोगे। यू डोंट ब्रिंग दिस बुक, तुम यह किताब नहीं लाते हो। इसमें ब्रिंग क्या है? प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है? तो भैया डू नॉट के बाद तो वर्ब ही आता है ना, डू नॉट डज नॉट के बाद वर्ब आता है, तो ये वर्ब है। ब्रिंग मतलब लाना, वर्ब है। ही सेड डैट ही वॉज वेरी काइंड, उसने कहा कि वह बहुत ही दयालु था। इसमें वेरी क्या है भाई? प्रोनाउन है कि नाउन है कि एडवर्ब है कि कंजंक्शन है? पीछे रूल बता चुका हूँ, ठीक है ना। काइंड के पहले आया है वेरी, तो पहले काइंड समझो क्या है। काइंड एडजेक्टिव है। कैसे? क्योंकि काइंड ना नाउन की विशेषता बता सकता है। कैसे? काइंड मैन, दयालु आदमी। काइंड बॉय, दयालु लड़का। काइंड किंग, दयालु राजा। तो नाउन की विशेषता जो बताएगा वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर काइंड क्या हो गया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है ना ये वेरी, कि कितना काइंड? बहुत काइंड। तो एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो यहाँ पर वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्लियर है? शॉर्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सीता कैन डू इट वेरी इजीली, ये तो आप आराम से बता दोगे। इजीली का हिंदी है आसान तरीके से। पूछ रहा है प्रोनाउन है कि नाउन है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है। इन सब की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। धीरे धीरे अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़ना पड़ेगा, फिर भी कुछ हिंट कर रहा हूँ मैं क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। तो सीता कैन डू इट वेरी इजीली, सीता इस काम को कर सकती है बड़ी आसानी से। तो कर सकती है बहुत ही आसानी से। कैसे कर सकती है? आसानी से। देखो क्रिया के बारे में ये इजली आया है, इस डू के बारे में बता रहा है। कैसे? सीता इस काम को कर सकती है आसानी से। कैसे? आसानी से। तो क्रिया की जो विशेषता बताएगा वो भी तो एडवर्ब कहलाता है। एडजेक्टिव के बारे में जो बताए वो भी एडवर्ब है, और क्रिया के बारे में जो बताए वो भी एडवर्ब है। इस सेंटेंस में डू क्रिया है, सीता कर सकती है इसे बहुत ही आसानी से। कैसे? आसानी से कर सकती है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है इजीली, इसलिए क्या है? एडवर्ब। वैसे भी ट्रिक है, एल वाई लगा है तो एडवर्ब भी होगा, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता है कि एल वाई लगा हो तो एडवर्ब हो। बहुत सारे इसके अपवाद भी हैं। वैसे हिंदी से समझेंगे, काम करने का तरीका बता रहा है ना, और क्रिया के बारे में जो बताए वो एडवर्ब होता है। राम इज़ द वेरी बॉय, यहीं पर फंसोगे आप थोड़ा। प्रोनाउन है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ठीक है। राम इज़ द वेरी बॉय। अब यहाँ पे वेरी का हिंदी क्या है? आप तो एक ही हिंदी जानते होगे। वेरी का हिंदी होता है बहुत। जैसे वेरी गुड बहुत अच्छा, वेरी टॉल बहुत लंबा। लेकिन इस आप इसकी हिंदी निकालो, राम इज़ द वेरी बॉय का हिंदी क्या आप निकालोगे? राम बहुत लड़का है? नहीं। अब आप समझो इसमें वेरी है क्या। कई आप लोग तो सोचे होगे एडवर्ब है, पीछे बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब है नहीं। यहाँ पे है क्या ये? तो सुनो, वेरी आया किसके पहले है? वेरी आया है किसी नाउन के पहले। बॉय, बॉय शब्द नाउन है, ठीक है ना। और नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, क्योंकि नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो बॉय नाउन है और नाउन के पहले वेरी आया, तो यहाँ पर वेरी एडवर्ब नहीं है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, इसलिए वेरी यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो नाउन के पहले आए तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले आए तो एडवर्ब। ये वेरी आया है बॉय के लिए। अब सवाल है कि इसका हिंदी क्या है। तो थोड़ा सा ये स्पेशल वाक्य है, बोलने में अजीब लग रहा है। राम इज़ द वेरी बॉय का हिंदी है कि राम ही वो लड़का है, यानी लड़के पर जोर दिया जा रहा है, राम वही लड़का है। थोड़ा सा जोर दे के बोलना है यहाँ पर, राम इज़ द वेरी बॉय, राम ही वो लड़का है, ऐसे। तो वेरी यहाँ पर नाउन के लिए आया है, नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, इसलिए ये सी एडजेक्टिव है। ही डज गो आउट, वह बाहर जाता तो है।
तो भाई इसमें प्रोनाउन है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है। कई बच्चे खुश होकर के मारेंगे प्रीपोजिशन, क्योंकि इन, ऑन, आउट ये सब उन लोगों को प्रीपोजिशन लगता है। लेकिन समझो प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशन भले इन, आउट, ऑन ये सब होता है, ठीक है ना, लेकिन नियम ये होता है कि प्रीपोजिशन के बाद भी कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। आउट के बाद कोई नाउन है? कुछ नहीं है। तो फिर ये आउट है क्या? तो ही डज गो आउट, वह बाहर जाता तो है। कहाँ जाता है? बाहर जाता है। यानी जाना क्रिया के बारे में कुछ बता रहा है। ही डज गो, वह जाता तो है। तो अब सवाल उठेगा कहाँ? बाहर। यानी क्रिया यानी जाना, क्रिया के बारे में कुछ तो बता रहा है। यानी क्रिया के बारे में अगर कोई शब्द बताए तो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर आउट क्या है? एडवर्ब है। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा कम इन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसमें इन क्या है, आप समझोगे कि इन प्रीपोजिशन है, लेकिन नहीं। प्रीपोजिशन अगर होता तो उसके बाद नाउन आता। जैसे इन द रूम, देख रहे हो ना, द रूम आ गया, इन द रूम, तो इन जरूर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर सिर्फ कोई पूछे इन क्या है, तो भाई यहाँ इस सेंटेंस में अगर देखा जाए कम इन, अंदर आओ, तो कहाँ आओ? अंदर आओ। यानी इस वर्ब यानी क्रिया के बारे में कुछ बता रहे हैं। कम इन, कहाँ आओ? अंदर आओ। तो क्रिया के बारे में कौन बताता है? एडवर्ब। इसलिए यहाँ पे इन क्या है? एडवर्ब। आगे और भी क्वेश्चंस लाऊंगा ऐसा, तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही डज गो आउट का में आउट क्या है? एडवर्ब है। चलो आगे। सोहन डज नॉट स्लीप इन द रूम, सोहन नहीं सोता है कमरे में। अब इसमें इन क्या है? तो देखो इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है, तो आया है इन द रूम। हाँ, अगर वही केवल रहता इन तो वो एडवर्ब में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे इन द रूम है तो सही है, ठीक है ना, प्रीपोजिशन है यहाँ पे। ओके, थैंक यू।